स्वागत है आप लोगों का इन्वेंशन दैट चेंज द वर्ल्ड में। इस कड़ी में आज हम बात करने वाले हैं आर्क लैंप के बारे में। आज हम जानेंगे कि आर्क लैंप ने कैसे हमारे जीवन को बदल कर रख दिया, आर्क लैंप का आविष्कार कैसे हुआ और इसकी कार्य पद्धति क्या है। इन सभी चीजों के बारे में आज हम जानेंगे। आर्क लैंप का आविष्कार 1800 के शुरुआती दिनों में सर हम्फ्री डेवी द्वारा किया गया था। सर हम्फ्री डेवी का जन्म 17 दिसंबर 1778 को इंग्लैंड में हुआ था। डेवी ने आर्क लाइट का आविष्कार करके सबको चकित कर दिया। साथ ही उन्होंने विद्युत रसायन विधि से सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कास्टिक सोडा से सोडियम को पृथक किया। साथ ही सिद्ध किया कि हीरा वास्तव में शुद्ध कार्बन है। आर्क लैंप को हम कार्बन आर्क लैंप के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इस लैंप में प्रकाश उत्पन्न करने के लिए दो इलेक्ट्रोडों का प्रयोग किया जाता है जो कि कार्बन के बने होते हैं। दोनों इलेक्ट्रोडों के मध्य एयर गैप रखा जाता है। इसी एयर गैप में दोनों इलेक्ट्रोडों के मध्य स्पार्क उत्पन्न होता है। यही स्पार्क प्रकाश स्रोत बनता है। आर्क द्वारा उत्पन्न प्रकाश के कारण ही इसे आर्क लैंप के नाम से जाना जाता है। यदि इसकी संरचना को देखें तो लैंप की बाहरी संरचना कांच के बल्ब से घिरी रहती है। इस बल्ब के निर्माण के समय ही इसके दो सिरों पर छिद्र बनाया जाता है ताकि इलेक्ट्रोडों के सिरों को लगाया जा सके। इन दोनों इलेक्ट्रोडों को लगाते समय इस बात का ध्यान रखा जाता है कि दोनों इलेक्ट्रोडों के सिरों के बीच की दूरी 1.5 mm से 6 mm के मध्य हो ताकि स्पार्क के लिए स्थान मिल सके। इस लैंप से निकलने वाली प्रकाश को किसी एक दिशा में फोकस करने के लिए रिफ्लेक्टर का प्रयोग किया जाता है जो कांच के बल्ब के अंदर मौजूद होता है। रिफ्लेक्टर मुख्य रूप से क्रोमियम या कांच का बना होता है। एसी वोल्टेज पर इस बल्ब को जलाने के लिए हमें दोनों इलेक्ट्रोडों के मोटाई का अनुपात समान रखना होता है, परंतु यदि हम लैंप को डीसी वोल्टेज पर चलाना चाहते हैं तो इलेक्ट्रोडों के अनुपात में बदलाव करना होगा जो कि 2:1 का होता है। अर्थात धनात्मक इलेक्ट्रोड की मोटाई को ऋणात्मक इलेक्ट्रोड की मोटाई का 2 गुना रखना होगा। यहाँ पर आप आर्क लैंप के सर्किट डायग्राम को देख रहे हैं। इसके सर्किट में एक बैलास्ट लगा होता है जो एक प्रकार का रेजिस्टेंस होता है जिसका कार्य करंट के मान को नियंत्रित करना होता है। डीसी वोल्टेज का सप्लाई देने पर विभवांतर के कारण स्पार्क उत्पन्न होता है जिसके परिणाम स्वरूप सर्किट में करंट का मान उच्च हो जाता है। बैलास्ट सर्किट में बढ़े हुए करंट के मान को नियंत्रित करता है। यदि हम आर्क लैंप से निकलने वाले प्रकाश का विभाजन करें तो आर्क लैंप का धनात्मक इलेक्ट्रोड 85%, ऋणात्मक इलेक्ट्रोड 10% तथा स्पार्क के कारण 5% प्रकाश उत्पन्न होता है। यानी कि प्रकाश उत्पन्न करने में सबसे बड़ा योगदान धनात्मक इलेक्ट्रोड का ही होता है। अधिक तीव्र प्रकाश उत्पन्न करने के कारण आर्क लैंप का प्रयोग सिनेमा घरों के प्रोजेक्टरों में तथा सर्च लाइट के रूप में किया जाता है। सर्च लाइट के रूप में इसका सबसे अधिक प्रयोग द्वितीय विश्व युद्ध के समय किया गया था।